बारिश की आस लिए आसमान की तरफ टकटकी लगाए लोगों की आशाओं पर बढ़ते तापमान ने पानी फेर दिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के ऊना में बढ़ते पारे पिछले 15 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। यहाँ 2006 के बाद तापमान पहली बार फरवरी के अंतिम दिनों में 33 के पार हुआ है। मौसम विज्ञान के मुताबिक ऊना में अधिकतम तापमान गुरुवार को 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि इससे पहले साल 2006 में इसी दिन अधिकतम तापमान 32.2 रिकॉर्ड किया गया था। इस बार 2006 के बाद सबसे अधिक तापमान फरवरी में हुआ है और पिछले एक हफ्ते से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। 2006 में 34.2 डिग्री टेम्परेचर रहा था, उसके बाद अब जो है 33.2 पिछले कल था और इसके आगे भी बढ़ने की बड़ी संभावना है। अभी क्या लगता है कि अप्रैल मार्च में क्या इसका हो सकता है? इस बार गर्मी पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक पड़ेगी और जैसा फरवरी में नज़र आ रहा है और मार्च में ये 40 डिग्री क्रॉस करेगा। क्या कारण क्या लगता है? कारण जलवायु परिवर्तन ही का कारण लगता है। धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आ रहा है, उसी का कारण है कि फरवरी माह में जो टेम्परेचर जो है वो 33 पहुंच गया है। बेसिक रीज़न तो इसका यही है, धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसी के कारण जो है मौसम में परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी इसकी एक वजह है। फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है, अभी एक हफ्ते तक तो संभावना नहीं है। फसल पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जनवरी और फरवरी माह में केवल 31 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि बहुत कम है। बढ़ते तापमान का सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जीवन शैली पर नजर आने लगा है। लोग दोपहर में घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं। इस कारण सड़कें अभी से सूनी सूनी नजर आने लगी है। लोग मौसम के बदलते रुख के कारण खासे परेशान हैं। वे आलू और गेहूं की फसल को लेकर चिंतित हैं। लोगों का दावा है कि बढ़ते पारे से इन फसलों की पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा। समय पर वर्षा नहीं होने से पैदावार कम होगी। गर्मी सर ऐसा है कि इस बार ही गर्मी ज़्यादा देखने को मिल रही है। पिछले 3-4 सालों को अगर रिकॉर्ड देखें तो गर्मी इतनी नहीं पड़ती थी। आने वाले समय में गर्मी बढ़ेगी, ऐसे आसार दिख रहे हैं जी। इसका असर फसलों को नुकसान हो सकता है जी। गेहूं की फसल को नुकसान होगा, जैसे आजकल अगर बारिश वगैरह नहीं पड़ रही है तो जो गेहूं की फसल है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सिंचाई का काम चल रहा है पर उतने समय में नहीं हो पाता है, तो उसका जो पैदावार है उसको जो बहुत ज़्यादा कमी होगी। जो आलू की फसल है उसको भी बहुत ज़्यादा कमी इसकी महसूस हो गई है। हाँ, निश्चित रूप से इस बार ऊना जिला में इस बार गर्मी जो है, जो गर्मी ये 30 मार्च तक ऐसी पड़ती थी, इस बार फरवरी 25-26 में ही ऐसी गर्मी पड़ रही है और ये निश्चित रूप से हम सबके लिए एक चिंता का विषय भी है। और ऊना जिला में जैसे हम देखते हैं कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा दिख पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा दिख पड़ती है, तो शायद बारिश हो गई, इस करके गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रकोप भी है और इससे गर्मी से फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हाँ, मई अप्रैल में लगता है इस बार पूरा तपेगा। अगर बारिश नहीं हुई तो बारिश का होना बहुत ज़रूरी है इस बार, और बारिश नहीं होने की वजह से ऊना जिला में फसलों को, गेहूं को खास करके और आलू की फसल को, जो दोनों मुख्य फसलें हैं ऊना की, उसके लिए अगर जिस प्रकार से आज भी अगर कुटलहड़ का एरिया, चिंतपूर्णी का एरिया, गगरेट का कुछ क्षेत्र आज भी जो है बारिश के ऊपर ही डिपेंड है, तो वहाँ पर अब जो गर्मी ज़्यादा बढ़ने से जो बहुत अच्छी फसल इस बार लगी थी, पिछले 1 महीने से बारिश नहीं हो रही, उसकी वजह से फसल का ख़राब होना वहाँ पर शुरू हो गया। एक बहुत बड़ा ऊना के किसानों के लिए इस गर्मी का नुकसान भी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान की और अधिक बढ़ने की चेतावनी देते हुए मार्च में ही पारे की 40 पार पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग की माने तो बढ़ता औद्योगिकरण और सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती संख्या भी इसका अहम कारण है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।